योर दिसंबर एग्जाम्स। सी अभी होता क्या है, जून जुलाई में फील कि दिसंबर में एग्जाम्स है ना, बहुत टाइम है, एंड देन अगस्त सितंबर में भी सेम फीलिंग, बहुत टाइम है, और धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है, एंड देन वी हैव अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर, और उस वक्त पे वी आर लाइक ओ शिट, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये रह गया है, ये तो हुआ ही नहीं है, और बहुत कुछ। सो टू इंश्योर कि हमारी ये सिचुएशन ना हो, वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। तो अगर हम देखें तो अभी से लेके दिसंबर तक वी हैव अराउंड 6.5 months। तो इस पूरे टाइम को हम कुछ फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वुड बी द लेक्चर्स फेज, जिसमें हम सारे लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं। द सेकेंड इज सेल्फ स्टडी फेज, जब हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम उसके बाद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स की। देन वी हैव द रिविजन्स फेज एंड द लास्ट एंड आवर फेवरेट एग्जाम्स फेज। So in this video I am going to talk about the lectures phase and the self study phase। तो इस फेज में the first thing you have to do is to decide a due date कि इस दिन तक हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। It could be the end of July या फिर mid of August, पर ट्राई कि मैक्स टू मैक्स 31st अगस्त तक सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए। इन माय केस आल्सो द ड्यू डेट वाज 31st of August। उस दिन तक जितने रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास अवेलेबल थे वो सारे मेरे कंप्लीट हो गए थे। कुछ लाइव लेक्चर्स थे जो सेल्फ स्टडी के साथ चले थे सितंबर में। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि अभी कितने लेक्चर्स बचे हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स के, और अब से लेके 31st अगस्त तक कितने दिन हैं, एंड देन यू विल नो कि एक दिन में कितने लेक्चर्स हमने देखे, तो सारे लेक्चर्स 31st अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस केस में यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट ऑल्सो। सी होता क्या है, अगर कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो वी बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर डिसिप्लिन। सो एक नॉर्मल सी चेकलिस्ट आप अपने बुक में या अपने स्टडी टेबल पे कहीं पर भी स्टिक करके रखें और रोज इंश्योर कीजिए कि वो सारे चेक बॉक्स फिल हो रहे हैं। नाउ अलॉन्ग विथ लेक्चर्स हमें कुछ सब्जेक्ट्स के रिविजन भी करने होते हैं डेली बेसिस पे, जो कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए नहीं किया तो भी इट इज़ ओके, क्योंकि जब 4-5-6 लेक्चर्स देखने होते हैं एक दिन में, तो वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम वो सारा वापस रिवाइज कर सके सेम डे। सो फॉर प्रोफेशनल दो सब्जेक्ट्स आर टैक्स, RCD, SACMDD एंड फंडिंग एंड लिस्टिंग, एंड फॉर एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ, टैक्स अगेन, and the other two practical subjects of group 2। Now the next thing is notes। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम लेक्चर्स के साथ ही क्लास में नोट्स बना लेते हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग हुआ, टैक्स हुआ, एंड इन एग्जीक्यूटिव वी मेक नोट्स फॉर कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ एंड द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। इसके अलावा अगर आपको कोई सब्जेक्ट में लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है या फिर बहुत टेक्निकल है, इसके नोट्स की ज़रूरत है, तो यू कैन मेक सेल्फ नोट्स एज वेल। अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे, तो आई वुड से नो, मैंने नहीं बनाए थे। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि मुझसे नहीं बनते हैं। आई ट्राइड फॉर अ कपल ऑफ सब्जेक्ट्स, मुझसे समरी वे में वो चीज़ें नहीं बन सकती, बट अगर आपसे बन सकती है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि EBCL में आई फेस्ड दिस थिंग। EBCL में मेरे पास सेल्फ नोट्स नहीं थे और वो पूरा रिवाइज नहीं हो पाया था एग्जाम के टाइम तक। तो यू हैव टू इंश्योर कि जो भी सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा वास्ट है या फिर बहुत टेक्निकल है, उसके आपके पास नोट्स हों, या फिर आपकी बुक में ही आप वहाँ पर हाईलाइट करके लिख सकते हैं, या फिर उन चीज़ों के क्रक्स वहीं पर टॉप में कहीं पर लिख सकते हैं, स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। तो दैट रियली हेल्प्स ड्यूरिंग रिविजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर्स फेज। नाउ कमिंग टू द सेल्फ स्टडी फेज। ये फेज स्टार्ट होगा 1 सितंबर से और ये चलेगा 31 अक्टूबर तक, यानी कि वी हैव 61 डेज। इस टाइम पे वी हैव टू टारगेट कि एक बार हमारी प्रॉपर लर्निंग हो जाए, क्योंकि हमारे लेक्चर सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक बार जो सेल्फ स्टडी करनी होती है वो पूरा इन 60 डेज में कंप्लीट हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, 60 डेज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर वन टाइम लर्निंग। तो अब अगर हम एक रफ कैलकुलेशन भी लें तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी वी हैव 8 सब्जेक्ट्स फॉर बोथ ग्रुप, और प्रोफेशनल में वी हैव 9 सब्जेक्ट, जिसमें से 2 ओपन बुक हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है प्रिपरेशन में। सो वी कैन टारगेट 50 to 55 डेज में हमारा एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद जो 5-6 दिन बचते हैं वी कैन कीप देम एज ग्रेस डेज और बफर डेज। अब इस टाइम पे हमें ये नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट लिया, उसको 7 दिन पढ़ा, उसके बाद वी टुक another subject on 8th day और उसको 7 दिन पढ़ रहे हैं। It is never advisable. You have to take a lot of 3 to 4 subjects and you have to divide your day in such a fashion कि morning में एक subject, then afternoon में एक, and then evening में एक।
तो उससे चेंज भी मिल जाता है एंड इट मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव। तो सपोज यू टुक अ लॉट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तो आपको 21 डेज में वो 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और उसके बाद नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स का लॉट लेना है और उसको 21 डेज में कंप्लीट करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान। अब इस टाइम पे 2 चीज़ें और करनी है आपको। द फर्स्ट थिंग इज टू सॉल्व स्कैनर्स। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद स्कैनर से उस चैप्टर के क्वेश्चन देख लिए एंड देन वी टुक द नेक्स्ट चैप्टर। द सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर मॉड्यूल ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि मॉड्यूल अल्फा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो कब करना चाहिए, इतने सारे पेजेस है उसमें, कैसे पढ़ेंगे उससे। तो इसका भी यही तरीका है, एक चैप्टर कंप्लीट होता है, आपने स्कैनर से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, साइड बाय साइड आप मॉड्यूल में भी देख सकते हैं कि सारे टॉपिक कवर हुए या नहीं हुए। जो भी टॉपिक आपके बुक में नहीं था आप उसको उसी टाइम मॉड्यूल में टिक कर लीजिए और वहीं से लर्न कर लीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिविजन कर रहे हो तो सिर्फ जिन टॉपिक्स को पढ़ा था उन्हीं को वापस रिवाइज करना है। सो स्कैनर सॉल्विंग एंड मॉड्यूल, ये दोनों चीज़ें हमें इसी फेज में करनी है। इसके अलावा जो जनरल टॉपिक्स है जिनके बारे में मुझे डिस्कस करना है, द फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। You have to maintain consistency from today till your last exam. It is really very important. See होता क्या है, हम अगर नोट्स भी बना रहे हैं सपोज, तो लेक्चर्स के साथ नोट्स बना रहे हैं और एक दिन मन नहीं किया नोट्स बनाने का, सोचा कि कल बना लेंगे, तो वो कल वापस आता ही नहीं है एंड वो नोट्स कंप्लीट होते ही नहीं है। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो प्रॉपरली आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं तो कंसिस्टेंटली बना रहे हैं, जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, वट एवर यू डू यू हैव टू बी कंसिस्टेंट देयर। द नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में कंटिन्यूस 3 आवर्स हमको लिखना होता है, तो अभी से अगर हम उसके लिए प्रैक्टिस कर ले तो बहुत अच्छी बात है। The simplest way to do writing practice is to solve the past question paper. ICSI की वेबसाइट पे अवेलेबल है, डाउनलोड दैट। 3 आवर्स का टाइमर लगाइए और उसे पूरा कंप्लीट कीजिए उन 3 आवर्स में। इसके अलावा while you're learning या while you're revising, कोई भी एक टॉपिक ले लिया और उसको लिख के देखा कि अगर ये एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है तो हाउ विल आई राइट एंड प्रेजेंट इट इन द एग्जाम। तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख के देखिए कि वो कितने टाइम में हो रहा है, उसको लिखने में प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, कीवर्ड्स याद रह रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तभी हम समझ पाते हैं। एंड द लास्ट थिंग, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ टॉपिक्स देख के आपको याद ही नहीं आएगा कि ये लेक्चर्स में पढ़ा भी था या नहीं। तो लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी नॉर्मल और ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। आपको उस टाइम पे बस ये करना है कि उस टॉपिक को 2-3 बार रीड करना है एंड देन यू विल बी एबल टू रिकॉल इट। तो उस वक्त पैनिक नहीं करना है, बस उसको 2-3 बार पढ़ के देखना है। दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर्स फेज एंड सेल्फ स्टडी फेज। रिविजन्स के लिए आई बी अपलोडिंग अ वीडियो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि अभी 3-4 महीने हैं, तो लेट्स जस्ट कंप्लीट आवर लेक्चर्स एंड लर्निंग और फिर उसके बाद हम रिविजन स्टार्ट करें। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। I hope this video was helpful. Do comment your queries, suggestions and feedback in the comment section and do share this video with your friends जिनके एग्जाम है दिसंबर में। Wishing you all the very best and thank you for watching.